राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा और देव जाते हैं मंदिर और मासा के पैर में चोट लग जाता है, तो इसलिए मासा नहीं जा पाती हैं, चंद्रिका सिंह नहीं जा पाती हैं। तो गुरुदेव चंद्रिका सिंह को बताते हैं कि देव पे काला साया मंडरा रहा है और वो काला साया देव की जान को बहुत खतरा है। तो जी देव की रक्षा वही कर सकती है लड़की जो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। आप जा कर के कुल देवी का पूजन कीजिए, जिससे चिंतित हो जाती है चंद्रिका सिंह और देव को अकेले ही पूजा के लिए भेज देती है पूरे, और खुद पैरों के दर्द से अपना परेशान हो जाती है। और इधर आप लोग देखते हैं कि देव पे हमला करा देती है बस करिश्मा, और इधर वसुधा ढूंढ रही होती है कि कहाँ है देव सर करते हुए ढूंढ रही होती है। देव का कहीं कुछ पता नहीं रहता है। इधर गणेश जी की मूर्ति जा रही होती है। वसुधा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती है कि हे गणेश भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से देव सर को चाहा है तो आप उनका पता बता दीजिए, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी। और इधर में ये फिरौती की रकम दे रही होती है करिश्मा के, लेके जाओ अपने काम का ये मुआवजा। और इधर वसुधा ढूंढने में लगी होती है कि आखिर देव सर गए तो गए कहाँ। वही गणेश चतुर्थी में ही इसको त्रिशूल वाला, डमरू वाला त्रिशूल देते हैं एक साधु, और कहते हैं कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होकर माथे पर टीका लगाते हैं। ये तब से देव को ढूंढ रही होती है, कुछ निशान भी नहीं मिलते हैं कि देव को ढूंढे कैसे। ढूंढते ढूंढते खंडहर में पहुँच जाती है, और जहाँ पे इसको दिखता है कि गीली मिट्टी है और कुछ धागे से लटका हुआ धागे को, कपड़े को पहचान जाती है तुरंत कि ये तो देव सर का कपड़ा है, ये तो धागा देव सर का। मिट्टी छू के देखती है गीली है, वो तोड़ने लगती है। एक बेलचा उठाती है और उस बेलचे से लगती है तोड़ने। दीवार तोड़ते तोड़ते हाथ तो थक जाते हैं, लेकिन जज्बा कम नहीं होता है, उसको तोड़ ही देती है। और उसमें से निकलते हैं देव को पूरी दीवार हटा करके। देव तो बेहोश होते हैं क्योंकि करिश्मा ने इंजेक्शन लगा दिया होता है, वो होश में होते नहीं हैं। लेकिन अब उनको होश में लाने की पूरी कोशिश से पहले तो ये तोड़ देती है, तोड़ने के बाद उनको होश में लाने के लिए खूब थपकी देती है गालों पे कि देव सर होश में आ जाइए, देव सर होश में आइए, देव सर आपको कुछ नहीं हो सकता है, मैं आ गई हूँ आपके पास, देव सर मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। देव सर एक बार आंखें तो खोलिए, देव सर प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखिए, इन आँखों को देखिए देव सर प्लीज़ एक बार तो देखिए, देव सर प्लीज़। ऐसे कर के वसुधा सच में रोने लगती है। और तभी भी देव को होश नहीं आया होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको खांसी सा आता है और फिर धीरे धीरे वो होश में आने लगता है। लेकिन तभी भी ये थपकी देना छोड़ती नहीं है, गालों पे खूब थपकी देती है, देव सर होश में आइए, देव सर होश में आइए, देव सर प्लीज़ होश में आइए। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी कि मैं देव सर को बचाने आई थी और देव सर को ऐसी हालत में मैं कैसे लेके जाऊंगी। फिर देव उठ जाता है, धीरे धीरे हौले हौले उठता है, होश में आ जाता है, और फिर उनको उठा करके बाहर की तरफ लेके आती है, सहारा दे करके वसुधा बाहर लेके आती है देवांश सिंह को। और देवांश सिंह बाहर का नज़ारा देखता है और फिर वसुधा के गले लग करके फिर बेहोश हो जाता है। फिर थपकी देने लगती है। वसुधा बोलती है, नहीं देव सर होश में आइए, आप इतने कमज़ोर नहीं पड़ सकते, आप तो बहुत मजबूत इंसान हैं, आप इतने कमज़ोर कैसे होने लगे। देव सर आप तो बहुत मजबूत हैं, आप तो इतने कमज़ोर हो ही नहीं सकते। हे गणपति बप्पा हमारे देव की रक्षा कीजिए। हे गणपति बप्पा जैसे देव सर से आपने मिलाया है वैसे इनकी रक्षा कीजिए, इनको होश में लाई गणपति बप्पा, मैं क्या सबको मुंह दिखाऊंगी। ऐसा नम्र निवेदन करने लगते हैं। देव को भी कहती है कि आप भी हाथ जोड़िए। थोड़ा थोड़ा देव होश में आने लगता है और हाथ जोड़ लेता है। गणेश भगवान की कृपा से देव सही हो जाता है, और वो भी बोलती है कि आप बोलिए एक बार गणपति बप्पा की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलिए देव सर बोलिए। फिर देव और वसुधा दोनों जयकारा लगाते हैं और देव होश में सही से आ जाते हैं। तो अब आगे की कहानी में कल देखेंगे।